अपने मन के विकारों को दूर करने के लिए। हमारे मन के विकार दूर हों, हम सब प्रसन्न रहें। आपके पास सत्ता है, संपत्ति है, लेकिन शांति नहीं है। शांति मिलेगी कहाँ? शांति को खोजते रहते हम, खरीद नहीं सकते। सब कुछ है पर शांति नहीं। शांति मिलती है सत्संग से, शांति मिलती है सद्गुरु के पास बैठने से, शांति मिलती है हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने से। तो हम शांति की खोज में एकत्र होते हैं। तो आप नित्य निरंतर सदैव सत्संग करते रहिए। सत्संगति संस्कृति करहंता। सत्संग से जितने भी हृदय के जो विकार हैं वो हमारे दूर हो जाते हैं, हमारे नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए हम सब लोग सत्संग जरूर करते रहें। तीन चीजें हमारे पास हैं, लेकिन उन तीन चीजों को हम कभी भोग नहीं पाते हैं। मकान है, धन है, भोग पाते हैं क्या? मकान है, मकान को नहीं भोग पाते। धन है, धन को नहीं भोग पाते। और यश है, यश को भी नहीं भोग पाते। हमारी योजना चल रही है, जहाँ जहाँ हमारे शिष्य हैं वहाँ वहाँ एक दिन का सत्संग रविवार को रखा जाए। समय विचाराधीन चल रहा है कि सुबह का रखें कि शाम को, क्योंकि रविवार है, सोकर उठते ही देर से हो। दिल्ली में दवाई बंद नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब आपके घर में भगवान आते हैं तो आप पैर दिखाते हो भगवान को, और जो भगवान को पैर दिखाएगा वो बीमार रहेगा। जो सूर्योदय के बाद सोएगा वो रोगी रहेगा, ये निश्चित है। ये ऋषियों ने रिसर्च करके बताया, शास्त्रों ने बताया। ठीक, जिसको रोटी बनाने में आलस आता है, बाजार का जो खाएगा वो भी रोगी रहेगा। सत्संग की तो बात शुक्ला जी ने आपको बता दी, गुरु महिमा की बात बता दी, और वर्मा जी ने बता दिया गुरु के बारे में। हम आपको निरोगी रहने के बारे में बता देते हैं कि निरोगी कैसे रहा जाए। घर के भोजन से किसी का पेट कभी खराब नहीं होता। भंडारे से खाए हुए प्रसाद से कभी किसी का आज तक पेट खराब नहीं हुआ। हुआ कि मैं भंडारा में खा कर आया, मेरा पेट खराब हो गया? पेट खराब हुआ शादी पार्टियों में। ठीक, जब जब आप होटल का भोजन करते हैं तब तब आपका पेट खराब होता है। घर का भोजन करते हो, भंडारे का प्रसाद खाते हो, कभी पेट खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान की पॉजिटिव शक्तियां भरी होती हैं। जब भोग लगता है तो घर में तो भोग लगता नहीं, आप लगता है? शादी पार्टी में भी लगता है भोग। पितरों की थाली आप ऐसे निकालते हो जैसे आप एक कुत्ते को दे रहे हो, जूता पहने पहने। शादियों में कैसे पितरों की थाली निकालते हो? फिर हमारे पितर नाराज हैं। ये सब भाव की बातें हैं। तो हम आपको बता दें, सत्संग से सब दुख दूर हो जाते हैं। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सत्संग से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए नित्य निरंतर हमेशा संतों के पास, सद्गुरुओं के पास बैठिए, सत्संग करिए, उससे दुख दूर होते हैं, उससे मिलती है शांति। अभी आपको शुक्ला जी ने बताया कि जब भी दुख आए तब कहाँ जाना चाहिए? सद्गुरु के पास जाओ, अपनी विपत्ति बताओ, वो एक उस दुख को दूर करने का मार्ग बताएंगे। ऐसे दुख दूर होते हैं।
दशरथ जी ने बताया तो एक नहीं 4 बेटे हो गए। इसलिए बिना कारण के, बिना मतलब के भी कभी कभी जाओ। कोई कोई आता हमारे बगल में फोटो खिंचाने, हमारी चोरी से चले जाते हैं कि देख न ले, गुरु जी के पास 10 मिनट बैठना ना पड़े। तो आप अपने जीवन को आनंद में बनाएं, सुख में नहीं। सुख के बाद तो फिर दुख आएगा। आनंद आया केवट को ऐसे चरण धोया, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट को वो आनंद आया राम जी के चरणों को कि फिर जीवन में केवट के कभी दुख आया ही नहीं। और केवट के गुरु ने बताया था कि राम जी इसी घाट से आएंगे, तुम यहीं पे रहना। तो केवट लगा रहा आएंगे, जरूर आएंगे। राम जी को पार किया और अपने पूर्वजों को भी पार कर दिया। तो हम सब पार हो जाएं, समय बहुत हो चुका है। अब हम चलते हैं भोग की ओर। वर्मा जी भोग लाएं, भोग लगाएं। और सदगुरुदेव भगवान इसलिए नित्य निरंतर आप सत्संग करते रहें। हम प्रत्येक रविवार को जो जिस एरिया में रहता है वो इस एरिया के मंदिर में यजमान जो है, जो हमारे शिष्य हैं, मंदिर बुक करेंगे। समय का जो है ना विचाराधीन चल रहा है कि सुबह करें कि शाम को। और रविवार का दिन किसका होता है? सूर्य भगवान का। तो रविवार जो जिस दिन है, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, प्रत्येक दिन भगवान है। लोगों को कहते हैं आप शिव जी को पूजा कराओ तो पूछते हैं केवल सोमवार के सोमवार। खाते रोज हो, सोते रोज हो, चाय रोज पीते हो और पूजा सोमवार की सोमवार। ऑक्सीजन बुधवार को बंद हो जाए तो लेनी पड़ेगी कि नहीं? तो ये भगवान की जो पूजा अर्चना है ये ऑक्सीजन है, ये डेली लेना है, प्रतिदिन पूजा पाठ करना है, प्रतिदिन भगवान की वंदना करना है। सोमवार का ऐसा कुछ नहीं। शास्त्रों ने नहीं कहा कि मंगल के मंगल हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ो, डेली पढ़ो। अब सबके हृदय में भूत पिशाच भरे हुए हैं, है ना? तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो क्या होगा? भूत पिशाच निकट नहीं आ। अब आप सोच रहे हैं कि बाहर भूत है, भूत तो अंदर है। भूत का मतलब तो भूत कुछ नहीं होता, ये गलत धारणा है। प्रेत होता है। हमारे शास्त्रों में भूत नहीं है, हमारे शास्त्रों में प्रेत की योनि है, पिशाच की योनि है। तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो भूत पिशाच, और पिशाच कौन है? पिशाच माने राक्षस। तो हृदय में तो राक्षस भरे पड़े हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो नहीं आएंगे, फिर राम जी बैठेंगे। जब हृदय में कूड़ा भरा है तो भगवान बैठेंगे कैसे? इसलिए शुक्ला जी अभी बता रहे थे ना आपको कि भगवान कब तक नहीं अवतार लिए? जब तक दशरथ जी अपने गुरु जी के पास नहीं गए। सब देवता गए, कथा उन्हीं की है, मैं बता रहा हूँ, बात तो उन्हीं की है। सब देवता भगवान के पास गए, बोले आपने तो कहा था कि मैं दशरथ का बेटा बनूंगा, आप बेटा नहीं बनोगे? बोले बनूंगा। बोले कब? बोले तब बनूंगा जब कोई दशरथ का गुरु हो, तब बेटा बनूंगा, बिना गुरु के नहीं बनूंगा। तो बोले दशरथ जी के गुरु तो हैं वशिष्ठ जी, आप कहते हो जब कोई दशरथ का गुरु होगा तब बनूंगा। बोले वशिष्ठ जी गुरु हैं, दशरथ चेला नहीं है। जिस दिन चेला बन जाएगा उस दिन मैं बेटा बन जाऊंगा। तो दशरथ जी एक ही बार जो है ना गुरु जी के घर गए और 4 बेटा लेकर आ गए। हम तो गुरु हैं, चेला बनना कठिन है। दिल्ली में हमारे
336 शिष्य हैं। कितने? अब आप कहोगे गिन रखा है? हाँ, हमारी डायरी में सबका नोट है। दिखाई कितने देते हैं? दिखाई कितने देते हैं? फिर आप कहोगे कि हमारा बृहस्पति फलीभूत नहीं होता। ये सब ग्रह हैं, रविवार से मतलब नहीं होता। इस बार गुरु पूर्णिमा हमें नहीं मनाना था। हमने कहा सब कोरोना से अभी खाली हुए हैं, कोरोना की पूर्ति हो जाए फिर मनाएंगे। ये वर्मा जी जो है ना 2-3 बार आए, बोले नहीं मनाना चाहिए। तो फिर हमने जो है ना गुरु पूर्णिमा का विचार किया। एक शिष्य हैं हमारे जिनको हम फोन करते हैं और ये लड्डू का प्रसाद भेज देते हैं। ये प्रतिवर्ष अंकित गर्ग वो बैठे सबसे पीछे पीली शर्ट में। ठीक, ये प्रसाद उनकी तरफ से हर वर्ष आता है, बस फोन भर करते हैं। इसलिए हमने फोन ही कल किया, क्योंकि हमारा पहले विचार नहीं था। 5 दिन तो पहले ये हाल बुक कराया। ये लड्डू का प्रसाद उनकी तरफ से प्रतिवर्ष रहता है जब भी गुरु पूर्णिमा। तो देखिए, हमारा बृहस्पति ग्रह फलीभूत होता है जब हम जो है गुरु के पास जाते हैं, बैठते हैं। तो चाहे बृहस्पति नीच राशि का हो, उल्टा हो, अस्त हो या शत्रु राशि का हो, तो फिर अपने आप फलीभूत हो जाता है। हम भी गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु जी के पास जाते हैं, लेकिन 2 दिन पहले। इस साल हमारे गुरु जी वृंदावन में थे, तो हम दिल्ली छोड़कर गए वृंदावन। वर्मा जी भी साथ में थे। क्योंकि दैनिक कार्य जीवन पूरे साल करते हैं, एक ही दिन गुरु पर्व आता है, उसमें भी अगर हम नहीं गए तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। हम यहाँ पर जो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, अपनी गुरु जी की आज्ञा से मनाते हैं। बिना उनकी आज्ञा के हम यहाँ गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते। गुरु दीक्षा भी हम देते हैं तो अपनी गुरु जी की आज्ञा के बाद हम दीक्षा देना प्रारंभ किए। जब तक हमारे गुरु जी ने नहीं कहा, हमने दीक्षा नहीं दी। तो दशरथ जी एक बार शिष्य बने, 4 पुत्र लेकर आ गए। आइए अब हम सब आरती खड़े होकर करेंगे भगवान की। गुरु मार्ग बताते हैं कि इस मार्ग पर चलना है, इस मार्ग पर चलने से आपका कल्याण होगा, आप सबका कल्याण हो। जो आए हैं उनका, जो नहीं आए उनका घर पर कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, समृद्धिशाली रहें। अब आरती कराएं वर्मा जी। और सब लोग, हाँ जी, जिनको भी गुरु आरती आती है ना, आगे आ जाइए। पहले आज गुरु पूर्णिमा गुरु आरती होगी। जय गुरुदेव दयानिधि दीननाथ हितकारी जो भी है ना। हाँ जी, आप लोगों को आती है? जय गुरुदेव। आगे लोग बारी बारी से गुरु का स्थान पहले, मेरी नजर में, मैं तो सबको बताया क्यों बहन जी, गुरु का स्थान पहले ना। देखिए सब बहन जी ने कह दिया है। जय गुरुदेव दयानिधि दीननाथ हितकारी, जय 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 मोह
जप तप तीरथ सैया दान विविध दीजे स्वामी दान विविध दीजे गुरु बिन ज्ञान न होरे गुरु बिन ज्ञान न होरे कोटि यतन कीजे ओम जय 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 गुरुदेव मोहन जल जीव गए सारे नाम जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा गुरु पालन लारे ओम जय जय गुरुदेव ओम जय जय गुरु नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे सबका सार महान सबका सार गुरु ओम जय 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 गुरुदेव गोचर नाम पे अमर सब पाचक हारी स्वामी सब पाचक हारी बचन सुनत श्री गुरु के बचन सुनत श्री गुरु के सब संशय हारी ओम जय 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 गुरुदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे स्वामी गुरु चरण कीजे परमानंद परम पद परमानंद परम पद मोक्ष कीजे ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव सतगुरुदेव दिया जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे भाव सागर से तर कर भाव सागर से तर कर परम गति पावे ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी भगतन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी ओम जय 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 गुरुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। पुष्पांजलि गुरु जी की। सब लोग फूल ले लीजिए, सब लोग गुरु जी को पीछे भी दे दीजिए। श्रीवंदिका गुणदेव सबको फूल दीजिए। हरि ओम देवासानि धर्मान्य संज्ञादेहनागम महिमानः। रुक जाओ, सबको फूल पहुंचने दो ना। पुष्पांजलि कैसे होगी सदगुरु की? फूल दो सबको।
बहुत बढ़िया। हरि ओम ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदे प्रचोदयात्। हरि ओम ताय विद्महे कर्मसिद्धे धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी महामाये महायोगे नदीश्वरी नंदगोविंद वंदेव मतिमे गुरुते नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गहाना पर बोलिए सतगुरुदेव देव भगवान की जय। समर्थ बुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो गुरुदेव महाराज करो स्वीकार। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की श्री गोवर्धन नाथ की श्री बरसाने वारी की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रमण दुलारी की श्री गोपेश्वर महादेव भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री चित्रकूट धाम की श्री अयोध्या धाम की बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वर्मा जी आपको बुला रहे हैं। वर्मा जी हाँ जी पहले आरती दिखा दी। आरती दिखाई सबको दो ना प्रसाद। वाले दिन तो आप पहले से तय करके रखा करो ना, इसलिए मैं मैसेज छोड़ता हूँ। ये करना था भजन तो आप बोलता करो। अब संडे से करा करेंगे ना, आदत पड़ेगी अभी। ठीक है। जो लोग संगम से आ रहे हैं ना, उन लोगों को तो पता है। जो लोग शुरू से संगम में आ रहे हैं, आज 17 गुरुजी 2006 में किया था, 2004 में 2006 में सबसे पहले किया था। हमारे यहाँ लगातार 7-8 साल हमारे यहाँ होता रहा। अब जो आते हैं कुछ लोग तो हैं, तो उनको तो पता है कि वो औरतें भी करती थी कीर्तन, और वो भी करते थे। मैं तो कहता हूँ कि जी सब लोग 2-2 शब्द बोलिए और सब लोग कीर्तन करिए। हमें इनको क्यों बुलाना चाहिए? हम अपने गुरु महाराज जी के प्रति अपने वो करेंगे। आया करा ना पीछे, कोई बात नहीं, आगे से ढोलक से बात तो फिर अपने आप आगे आके गुरु पूर्णिमा वाले दिन अगली बार हम सब करेंगे यार। ठीक। और क्या खुद तो लेट आते तो मुझसे कह रही है। हाँ सब 4 बजे अपनी कीर्तन इंतजार करेंगे गुरु जी का। और हमें क्या
सबको बताता फिर कैसे गुरु महाराज को किया जाता है। ये लोग पहले और से हाँ तो सचिन है एक और कहीं थैले के ऊपर रख दो।